क्लास 6 के स्टूडेंट प्लीज लिसन केयरफुली। आज आपको पैराग्राफ 4 से स्टार्ट किया जाएगा। पढ़ रहे थे फेयर प्ले, चैप्टर 7। फेयर प्ले में आप पढ़े थे थर्ड तक अर्थात हिज आंटी वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस इन द विलेज पंचायत। उसकी खाला बहुत उससे नाराज़ हो गई और उस मामले को गांव के पंचायत में ले जाने की बात सोची, निर्णय किया। यहाँ तक आप पढ़े थे। इसके आगे देखें। फॉर मेनी डेज सी ओल्ड लेडी वाज सीन टॉकिंग टू द विलेजर एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। बहुत दिनों तक वह बूढ़ी औरत गांव में देखी गई, लोगों से अपनी मामला को बता रही थी और अपना मददगार ढूंढ रही थी। सम सिंपैथी विथ हर, अदर्स लाफ्ड। कुछ लोग तो उसके साथ सहानुभूति से बात किए और इसके अतिरिक्त कुछ लोगों ने उसकी स्थिति पर हंसा भी। एट हर एंड द फ्यू अदर एडवाइस हर टू मेक इट वर्क विथ हर नेफ्यूज एंड हिज वाइफ। और कुछ लोगों ने ये बताया, मेक इट अप का मतलब होता है स्टॉप क्वेरलिंग या कम टू एन एग्रीमेंट विथ, झगड़ा बंद कर देना या समझौता कर लेना। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अपने भतीजे और पत्नी, उसकी पत्नी से समझौता कर लो, उसके साथ कुछ समझौते तय कर लो। एट लास्ट शी केम टू अलगुज चौधरी एंड स्पोक टू हिम। अंत में वह अलगुज चौधरी के पास आई और कही, यू नो चाची, जुमन इज माई बेस्ट फ्रेंड। फिर अलगुज चौधरी बोला, उससे कहा कि चाची, तुमको पता है कि जुमन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके विरुद्ध में कैसे बात करूँगा, कैसे जाऊँगा। अलगू ने कहा, बट इट इज़ राइट माई सन टू कीप मम। मम मतलब होता है साइलेंट, मम ने चुप हो जाना। मम एंड लास्ट नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। उस पर उसकी खाला ने कहा, इसका मतलब हुआ बेटे कि जो भी तुम्हारे मन में साफ और स्वच्छ विचार है उसको छुपा कर रखना, नहीं कहना। क्या ये तुम्हारे विचार से ठीक है? प्लीडेड द ओल्ड लेडी, उस बूढ़ी औरत ने फिर दायर किया, वकालत करते हुए बताया। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, पंचायत में और सच बोलो। एंड शी सेड, वह कही। अलगू डिड नॉट रिप्लाई, अलगू ने कोई उत्तर नहीं दिया। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। केप्ट रिंगिंग मतलब गूंजते रहना, गूंजते रहना। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन उसके शब्द, उसकी बात उसके कान में गूंजते रहे। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्रीज। पंचायत उसी दिन शाम को एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रखी गई। जुमन स्टूड अप एंड सेड, जुमन खड़ा हुआ और कहा, द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। पंचों की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ जैसे होती है। लेट माई आंटी नॉमिनेट द हेड पंच। नॉमिनेट मतलब होता है प्रपोज करना या सजेस्ट समवन नेम फॉर समथिंग, या किसी के नाम को किसी काम के लिए रख लेना या प्रस्तावित कर देना। तो लेट माई आंटी नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अवॉइड। अवॉइड मतलब होता है एक्सेप्ट, स्वीकार करना। तो उसने कहा कि मेरी खाला ही है जो हेड पंच वह चुनेगी और जो भी निर्णय वह सुनाएगा उसको मैं स्वीकार करूँगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड और इनेमी। पंच न तो मित्रता समझ जानता है और न ही शत्रुता। वाट डू यू से द अलगुज चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस। उस बूढ़ी औरत ने कहा अलगुज चौधरी से कि पंच न मित्रता जानता है और न शत्रुता। अलगुज चौधरी, तुम्हारा क्या कहना है? फाइन, रिप्लाइड जुमन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। बिना उम्मीद की ऐसी सौभाग्य को उम्मीद करते हुए
उसने अंदर अंदर अपनी खुशी को छिपाते हुए कहा, बहुत अच्छा चाची। यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विथ जुमन, सेड अलगू। अलगू ने कहा, चाची आपको पता है कि जुमन मेरा दोस्त है। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंटी। उस खाला ने कहा, हाँ मुझे पता है, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम अपने मित्रता की केवल मित्रता के लिए अपने विचार को, सिद्धांत को नहीं मार सकते। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच, ईश्वर पंच के हृदय में निवास करता है। एंड वॉइस ऑफ गॉड, और उन लोगों की आवाज़ यानी पंचों की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ होती है। एंड ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और फिर बूढ़ी औरत ने अपनी पूरी केस को बताया। जुमन सेड अलगू, जुमन ने कहा, अलगू यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। अलगू ने कहा जुमन से, तुम्हें पता है तुम और हम दोनों दोस्त हैं। योर आंटी इज़ डियर टू मी एज यू, तुम्हारी खाला मेरे लिए भी उतनी ही प्यारी है जितने कि तुम्हारे लिए। नाउ आई एम ए पंच, अब तो मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंटी आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी खाला यानी मौसी जो भी हो, मेरे सामने दोनों बराबर हो। What have you to say in your defense? तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है? तो उस पर जुमन शुरू किया। 3 years ago began जुमन शुरू करता है, कहता है कि 3 साल पहले माई आंटी ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी खाला ने अपनी संपत्ति मुझे दे दी थी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, और मैंने वादा किया था कि जब तक वह जीवित होगी तब तक मैं उसकी मदद करूंगा। आई हैव डन ऑल आई हैव कुड, जो मुझे करना था मैंने किया। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वेरल बिटवीन माई वाइफ एंड हर, अब तो प्रायः उसके और मेरी पत्नी के बीच झगड़े हुआ करते हैं। बट आई कैनॉट स्टॉप इट, लेकिन मैं इसको रोक नहीं सकता। नाउ माई आंटी इज क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फ्राम मी, अब मेरी खाला जो है मुझसे मासिक भत्ता की क्लेम करती है, मांगती है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। दैट इज़ ऑल आई हैव टू से, यही मुझे कहना था। जुमन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाई अलगू एंड अदर्स, जुमन से कई तरह के प्रश्न किए गए, अलगू ने भी किया और अन्य लोगों ने भी किया। देन अलगू अनाउंस, तब अलगू ने घोषणा किया, वी हैव डन इट मैटर केयरफुली, हम लोग इस मामले को बिल्कुल ध्यान से देखें, गहराई से छानबीन किया। इन आवर ओपिनियन जुमन मस्ट पे हिज आंटी मंथली अलाउंसेस और एल्स प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, मेरे विचार से जुमन को अपनी खाला के लिए मंथली अलाउंसेस देना चाहिए, निश्चित देनी चाहिए, अन्यथा उसकी संपत्ति पुनः उसको वापस हो जानी चाहिए। नाउ द टू फ्रेंड्स वेयर सेल्डम सीन, सेल्डम मतलब होता है रेयरली, मुश्किल से ही। अब ये दोनों दोस्त मुश्किल से ही देखे जाते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, दोनों की मित्रता का संबंध अब टूट चुका था। इन फैक्ट जुमन वाज अलगूज इनेमी एंड वांटेड हिज रिवेंज, सच तो ये था कि जुमन अब अलगू का शत्रु बन गया था और अपना बदला लेना चाहता था। इसकी बात पार्ट 3 फिर नेक्स्ट वीडियो में।